भाई साहब, आप मेरी बात मान लें कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट को डिस्कस किए बगैर दुनिया की क्रिकेट लगता है चलती नहीं है। ये ना शाम की चाय के नमकीन और मीठे वाले बिस्कुट हैं पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट, कि उनके बगैर चाय का मज़ा किरकिरा। एशेज किधर हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में। किसके बीच हो रही है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कमेंट्री कौन कर रहा है? एडम गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन, डेविड वार्नर। कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई इंडियन नहीं। डिस्कस क्या होता है? आईपीएल और पीएसएल। डेविड वार्नर, और इस डेविड वार्नर के बयान ने ना बड़ी आग लगाई हुई है इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर। पीएसएल वर्सेस आईपीएल चल रहा है और हम, आपको पता है, इसका करेंगे ऑपरेशन वाह। बात शुरू हुई कि यार ईसीबी और बीसीसीआई के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था प्लेयर्स को देने का, फिर वो कि हम आपको प्लेयर्स प्रोवाइड करेंगे फलाना टिमकाना। और तो उसने, माइकल वॉर्न ने कहा डेविड वार्नर को ज़्यादा अच्छा पता होगा, तो डेविड वार्नर ने कहा कि हाँ एग्रीमेंट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, ईसीबी के साथ भी। और फिर उसी कन्वर्सेशन में ना इसने मेंशन किया डेविड वार्नर ने कि जॉनी बेस्टो जो है वो नाराज़ था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कि उसको पीएसएल खेलने के लिए एनओसी नहीं दिया गया ईसीबी की तरफ से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, लेकिन आईपीएल के लिए दे दिया गया। ठीक है, इसके ऊपर सारा बसड़ है। अब मैं ना आपको समझाता हूं कि ये सारा है क्यों। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी ये है कि वो कहते हैं कि हम अपने जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है ना, जिनके साथ हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उनको हम सिर्फ एक एनओसी देंगे लीग खेलने का, एंड दैट इज आईपीएल। ठीक है, कि आप आईपीएल में जाएं एंड ऑल दैट। ईसीबी अपने प्लेयर को तुनता नहीं है। ये आपको मैं एक चीज बता दूं कि ईसीबी अपने प्लेयर को तुनता नहीं है कि लाजमी जाकर खेलो। एनओसी वो सिर्फ आईपीएल का देते हैं कि अगर हमारा कोई प्लेयर आईपीएल खेलने जाना चाहता है तो हम उसको एनओसी दे देंगे, वो बेशक जाकर खेल ले। नहीं खेलता, काउंटी क्रिकेट में जाए। वो किसी और लीग क्रिकेट का नहीं देते, जैसे पीएसएल का नहीं देते, आगे पीछे और जो क्रिकेट की लीग्स वगैरह ना, ऐसे 20 फलाना टिमकाना दिस दैट, वो किसी का नहीं देते। वो कहते हैं सिर्फ आईपीएल का देंगे। और कई उनके प्लेयर्स जो हैं आपको पता ही होगा, वो आईपीएल के लिए आए, वो ऑक्शन में भी आए, लेकिन उसके बाद से जब वो सोल्ड आउट हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं यार नहीं खेलना। बेन स्टोक्स, हैरी ब्रोक, जेसन रॉय, 3 तो मैंने आपको खड़े खड़े नाम बता दिए। तो इससे साफ पता चल जाता है कि ईसीबी ने अपने प्लेयर्स को कभी डंडा नहीं दिया कि नहीं लाजमी जाकर खेलो। हालांकि इसमें ईसीबी का फायदा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये फायदा क्या है। 2018 से पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ईसीबी दोनों को, ठीक है, इनफैक्ट कुछ जगहों के ऊपर मैंने इन दोनों का स्पेसिफिकली नाम पढ़ा है, कुछ आर्टिकल्स में, या आप जाकर गूगल कर सकते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं, कुछ आर्टिकल्स में बाकी क्रिकेट बोर्ड्स का भी लिखा हुआ है, मतलब कि बाकी क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं। इट्स नॉट स्पेसिफिक विद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ईसीबी। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स में चूंकि शायद वो इन्हीं दोनों से रिलेटेड बात हो रही थी तो इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का था, कुछ आर्टिकल्स में बाकी सारे क्रिकेट बोर्ड्स का भी है। बीसीसीआई क्या करता है कि वो प्लेयर्स की सैलरी का पहले 2018 तक 10% क्रिकेट बोर्ड्स को पे करता था, एडिशनल, अलग से, पर प्लेयर सैलरी का 10%। मिसाल के तौर के ऊपर, ये अभी वो लंबू, क्या नाम है उसका यार, जो बड़ा महंगा बिका है, कैमरून ग्रीन कितने में? 2.7 2.8 मिलियन में बिका है। तो मोटा मोटा ना $5.5 लाख यूएसडी बीसीसीआई कैमरून ग्रीन की जो सैलरी है आईपीएल की, उसके पीछे पे करेगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, सीधा। और ये कटौती कैमरून ग्रीन के 2.8 या 2.7 जितने में भी वो बिके, उससे नहीं कटौती होगी। ये अलग से बीसीसीआई और आईपीएल का जो रेवेन्यू पूल है ना, ये उसमें से एडिशनल दी जाती है। पर प्लेयर की मैं बात कर रहा हूं, हर प्लेयर की जो आईपीएल में सैलरी फिक्स होती है फॉरेन प्लेयर की, ठीक है, उसका 2018 तक 10% था, 2018 के बाद 20% हो गया। तो अब करंट में बीसीसीआई हर फॉरेन प्लेयर का, इंडिया से बाहर का जो भी प्लेयर आता है आईपीएल में, उसकी एक सैलरी फिक्स होती है, ऑक्शन में वो बिकता है, तो जिस भी वो अमाउंट में बिका है उस अमाउंट का 20% अलग से उस क्रिकेट बोर्ड को देता है जिस क्रिकेट बोर्ड के अंडर वो प्लेयर आया है। अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा आप ईसीबी के कुर्सी पर बैठकर देखो, सरकार उनको तो मुफ्त क्या है, उनको तो मुफ्त के पैसे मिल रहे हैं कि यार हमारे लेट्स
5 प्लेयर्स किए हैं, ठीक है, वो टोटल मिला मिलू के कह लो आप 10 मिलियन में बिक गए हैं पाँचों, या 20 मिलियन में बिक गए हैं। 10 मिलियन का या 20 मिलियन का 20% कर दो साइड के ऊपर, वो सीधा सीधा मुफ्त के जिसे कहते हैं लंगर है ECB के लिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही है। और यहाँ पर आपको ना वैसे ये बात, ये सर पैसा बनाने में ना दे आर डैम गुड, इनको पता है पैसा कैसे बनाते हैं। ये BCCI पार्टी को, छोटा चेतन हो गया या बाकी सारे हो गए, इनको पता है। अब आप देख लो, उनको ये तो आइडिया था कि हम प्लेयर्स तो ख़रीद लेंगे। अबे क्रिकेट बोर्ड कल कला को जिसे कहते हैं कोई रोला करके फिर क्या होगा। उन्होंने कहा क्रिकेट बोर्ड्स को भी पकड़ो। क्रिकेट बोर्ड्स को कैसे पकड़े? पैसा पकड़ो। और पैसा उन्होंने कैसे पकड़ाया कि भैया तुम्हारे जितने भी प्लेयर्स तुम हमें दोगे और वो यहाँ पर बिकेंगे, ठीक है, उनका हम आपको पर प्लेयर अलग से 20% पे करेंगे, वो जितने में भी बिका। अब मैंने आपको कैमरून ग्रीन की मिसाल दे दी है, एक सिंपल सी, कि उसकी IPL की सैलरी के पीछे $5.5 लाख प्लस मुफ्त का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा। ये एक प्लेयर की कहानी है। अब आप सोच लें कि ऑस्ट्रेलिया के मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं, साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं, न्यूजीलैंड के मल्टीपल प्लेयर्स आते हैं, वेस्ट इंडीज़ के आते हैं, इंग्लैंड के आते हैं। तो ये तो भाई साहब फिर उनको तो ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं। इस वजह से वो जो क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं ना, वो भी प्रेफर करते हैं कि भाई अगर, क्योंकि IPL इज़ दी ओनली लीग जो इस तरह से अलग से बोर्ड्स को पैसे दे रहा है। BCCI, IPL तो चलो साइड पे कर दो, वो तो एक लीग है ना। BCCI इज़ दी ओनली क्रिकेट बोर्ड जो अलग से पैसे पे करता है क्रिकेट बोर्ड्स को प्लेयर्स को भेजने के, और वो ठीक ठाक पैसे हैं। वो मैंने आपको एक एग्जांपल में बता दी है। एक प्लेयर की ये कहानी है, तो बाकियों का खुद ही अंदाज़ा लगा लो। तो इसी वजह से जो दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, उनको भी बारे में यही है कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो IPL में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बने। प्लेयर्स इधर बिकेंगे, इनको मुफ्त का हर प्लेयर के पीछे 20% मिलेगा, जितनी भी उसकी सैलरी फिक्स होती है। और सैलरियाँ फिर अच्छी अच्छी जाती भी हैं। ये कैमरून ग्रीन को देख लो, पिछले साल वो स्टार्क और वो कमिंस थे, फिर उसके अलावा और भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो अच्छे खासे किस्म के जाते हैं, अच्छा खासा किस्म का वो पैसे कमाते हैं, उनका बोर्ड भी कमा जाता है। तो ये रीज़न है कि क्रिकेट बोर्ड्स भी ना अंदर खाते जो है ना, वो कहते हैं लीग ठीक है, बट जो नहीं सिलेक्ट होते वो उनको फिर किया जा सकता है। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली जॉनी बेस्टो ये उस, क्योंकि जॉनी बेस्टो PSL खेला हुआ है बाय द वे। ये इनिशियल मेरा ख्याल है पहला सीज़न था कि कौन सा एक ही सीज़न खेला हुआ है, ये मुझे याद है। पेशावर ज़ल्मी के लिए एक आधा मैच खेला हुआ है, उसके बाद नहीं। तो मे बी उसके बाद में जब ये IPL में नहीं सिलेक्ट हुआ, अभी पिछले कुछ टाइम फ्रेम में तो ये हुआ था, पिछले साल तो ये मेरा ख्याल है रिप्लेसमेंट आया था ना मुंबई इंडियंस के लिए जॉनी बेस्टो। हाँ, 1-2 मैचेस खेला था मुंबई इंडियंस के लिए। तो उससे पीछे ये पंजाब के साथ खेलता रहे, पंजाब किंग्स के साथ इसने 2 सीज़न लगाए हैं। और बीच में मेरा ख्याल है 2023 में ये था नहीं, ये शायद पिक नहीं हुआ था, कुछ इस तरह का भी था। तो हो सकता है उस साल में इसने PSL के लिए अप्लाई किया हो, NOC के, या उससे पीछे कहीं। तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड फिर मैंने आपको बता दिया कि उनकी क्या मजबूरी है। वो एक तो उनका अपना रूल है, ठीक है, कि IPL के NOC चाहिए तो ले लो, वरना फिर काउंटी क्रिकेट खेलो। और याद आ गया मुझे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये जो पैसे मिलते हैं ना BCCI से अलग से प्लेयर्स की सैलरीज के पीछे, उसमें वो आगे उस प्लेयर की काउंटी को भी पे करता है, उस प्लेयर की काउंटी के साथ भी वो रेवेन्यू शेयर करता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। ये भी ज़हन में रखिएगा। तो आगे अब आप खुद समझदार हैं, मैंने आपको सारा खुलासा करके दे दिया कि ये सारा सिनेरियो जो है इस एक स्टेटमेंट के पीछे ये चल क्या रहा है। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, डेविड वार्नर मेरा ख्याल खुद ही इसी में कह रहा था, इसी कन्वर्सेशन में, कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया माना ही इस चीज़ के ऊपर था जब ये पैसे पूसे ऑफ़र हुए थे। ये डेविड वार्नर की मेरा ख्याल है, अगर मैंने सही सुना तो वो इस बात की वो कर रहा है ये बात कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इसी चीज़ के ऊपर माना था। कैपिटलिस्टिक दुनिया है गुरु, क्या करें, पैसा ही सबका माई बाप बन गया है। बाकी जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये ऐसी कोई बात डेविड वार्नर ने की नहीं है, ना जी जाने मन की है, बात उसने की है, लेकिन उस बात का जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, वो मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।